are going to do this working of multiplier. अभी तक हमने मल्टीप्लायर की डेफिनेशन की थी. क्या बोला था मैम ने? It is the ratio of change in income to change in investment. हम कभी भी किसी बिजनेस में पैसे लगाते तो क्या सोचते हैं कि हमें इसकी कई गुना होके इनकम आएगी. तो जितने गुना इनकम में रिटर्न आता है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर. It is the ratio of change in income to change in investment. And second, relationship with marginal propensity to consume. जितनी marginal propensity to consume ज्यादा होगी उतना multiplier ज्यादा होगा. What does it mean? That there is direct relationship between the multiplier and the MPC, marginal propensity to consume. What is this marginal propensity to consume? It means out of increase in income, how much we are increasing our consumption. Income हमारी जितनी बढ़ती है उसमें कितना हम लेते हैं. तो हम ये जानना चाहते हैं कि एज ए बिजनेसमैन कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, कैसे हमें कई गुना ज्यादा इनकम मिल जाती है. One question might be striking in your mind now. Husan, can you speak? बेटे आपको ये नहीं लगता कि जब हम बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, तो किसी को कभी कभी नुकसान भी होता है, पैसा लगाने से उसकी इनकम बढ़ती नहीं, क्यों? आ रहा है दिमाग में? यस किरण, हमारे मन में ये बात आ रही है ना कि अगर कई गुना ज्यादा होके इनकम आती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि नुकसान भी होता है, क्योंकि जो बिजनेस करता है उसमें नफा या नुकसान दोनों में से एक चीज होती है. प्रॉफिट्स होंगे या लॉस होंगे. अगर मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है तो फिर लॉसेस कैसे होते हैं? इट इज कमिंग इन योर माइंड. आई विल टेल यू दैट मल्टीप्लायर हैज फॉरवर्ड वर्किंग एज वेल एंड बैकवर्ड वर्किंग एज वेल. इसलिए कई बार बिजनेस में नुकसान भी होता है. कैसे? जब कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी तो जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इनकम जो है कई गुना ज्यादा हो जाएगी. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाए तो भी इनकम जो है कम हो जाएगी. आई वांट टू टेल यू वन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. क्या होता है? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट वी इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, consumption increased means again demand increased and production increased. It is a continuous process. So we are going to begin with this, that suppose in the economy in the first round क्या हुआ? 200 crore rupees we have invested in the economy. 200 rupees is the investment in the economy. This is change in income, that means minimum 200 crores. Out of this marginal propensity to consume, हम यहाँ पे suppose कर लेंगे, let marginal propensity to consume 1/2 और 0.5. इसका मतलब ये है कि जितनी इनकम इंक्रीज की उसमें से आधे खर्च लेगा, जो बाकी बचे वो बचा लेगा. इनकम जैसे 200 करोड़ है तो 100 करोड़ खर्च करेगा, 100 करोड़ बचा लेगा. क्यों लिया 1/2? वी कैन टेक इट एज 0.5 की जगह पे 0.9 भी ले सकते हैं. ठीक है, कंजम्पशन 0.8 भी ले सकते हैं, 0.7 भी ले सकते हैं. मैडम हैज टेकन 1/2 बिकॉज इट बिकम्स इजी टू डू इट हाफ. 100 करोड़ जो है चेंज इन कंजम्पशन है. फिर जो बाकी बचे 200 माइनस 100 करोड़ सेविंग है. ये लाइन समझ आ गई? 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट है, सेकेंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी, फोर्थ राउंड में भी. तो चेंज इन इनकम 200 करोड़ है, 100 करोड़ कंज्यूम कर लिए, 100 करोड़ बचा लिए. ये 100 करोड़ जो कंज्यूम किए हैं, क्या मतलब है? ये जो ए को ये पैसे इंक्रीज इन इनकम मिली है, उसने 100 करोड़ मार्केट में जाके पूरी इकोनॉमी में, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कंज्यूमर की, मार्केट में जाके वो राशन खरीदता है. ठीक है,
या ड्रेसेस खरीदता है, सामान खरीदता है, तो उसकी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दूसरे की इनकम बन गई। तो ये 100 करोड़ जब उसने जाके खर्च किए तो ये दूसरे बंदे की सेकंड राउंड में सेकंड मैन की क्या बन गई, इनकम। इस 100 करोड़ चेंज इन इनकम में से उस आदमी ने भी 50 खर्च कर लिए, 50 बचा लिए, आधे खर्च लिए आधे बचा लिए। अगर 0.9 होता तो 90 रुपीज खर्च करता, 10 रुपीज बचाता। ये बात क्लियर है किरण? बेटे अनम्यूट करो अपने आप को, बात करोगे तभी क्लास का लाइव का फायदा है, नहीं तो मैं तो वीडियो बना के भेज ही रही थी। जो क्लास इसीलिए लगाई। इज इट क्लियर? 100 रुपए की खर्चा किया, वो इनकम बन गई, 50 करोड़ इधर गए 50 इधर। अगर 90% होता तो कितने खर्च करता 100 में से, बताइए फटाफट। 90 कितना होता है 100 का? 90 खर्च करता, 10 बचाता। हमने क्या कर लिया, अपनी माइंड को इजी करने के लिए 50 इधर लिख लिया, 50 इधर। ये 50 रुपीज जाके तीसरे दुकानदार के पास खर्च किए, ये उसकी इनकम बन गई। थर्ड राउंड 50 करोड़, 50 जो है इधर जाके 25 खर्च लिए, 25 बचा लिए। ये 25 इधर आ गया, तो 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। 12.5। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। हम ऐसे करते करते तो कितना ही हार जाएंगे, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। डॉट्स लगा लेंगे, यहाँ पे डॉट्स लगा सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे डालेंगे क्योंकि ये सेम डाल रहे हैं, ये डॉट्स डाल रहे हैं क्योंकि इसको चेंज करेंगे। तो राउंड ले लिए n। जस्ट सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। हमें 200 इन्वेस्टमेंट का तो पता है, हमें ये नहीं मालूम कि चेंज इन इनकम कितना आएगा, चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना हमें ये पता है, ना हमें ये पता है, ना हमें ये पता है, क्योंकि हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। वी डोंट नो व्हाट विल बी द रिटर्न। टू फाइंड आउट दिस रिटर्न अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, यू सी K is change in Y by I, 1/1 minus MPC। तो ये वाला फार्मूला इधर लगा के चेंज इन Y इधर ले गए, इसमें वैल्यू भर के हम निकालेंगे कि चेंज इन इनकम कितना आएगा। जस्ट सी 1/1 minus 0.5 into change in I is 200। Am I clear to you? चेंज इन Y के नीचे चेंज इन Y, MPC की जगह पे 0.5 into 200। हम यहां से निकालेंगे 0.5 into 200। 0.5 का 10 ऊपर 5 नीचे into 200। 5 2s are 10। What does it mean? Change in income is 400 crore rupees। So we are writing here 400। हमने कैलकुलेट कर लिया जो वैल्यूज दी थी उसके मुताबिक कि 200 करोड़ के 400 करोड़ बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इसमें से आधे हम खर्च लेंगे और आधे हम बचा लेंगे। दिस इज वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। हाउ K is coming here? Change in Y upon change in I। Let us find it out। change in Y 400 है, change in I 200 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आ गई। 2 0 से 2 0 कैंसल, यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 आ गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। दिस इज द फॉरवर्ड वर्किंग। When in the economy investment is injected, यानी क्या इन्वेस्टमेंट की डोज डालते हैं। जैसे कोई पेशेंट होता है, उसके हम मेडिसिन इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो ऐसे ही ये एक इंजेक्शन है, डोज है किसकी? इन्वेस्टमेंट की। किसमें डाली? इकोनॉमी में, ताकि इकोनॉमी में प्रोग्रेस हो। सिमिलरली अगर हम कुछ डिस इन्वेस्टमेंट कर दे, 200 की बजाय कम कर दें, तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो भी कम हो जाएगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो।
I hope this table is clear. This is the main thing which you should know, that according to marginal propensity to consume, economy is spending. हमने ये suppose किया पूरी economy में, एक बंदे का नाम मैंने इसलिए लिया so that you can easily follow it कि 200 करोड़ की बजाय 200 ही हमने suppose कर लिया, कंज्यूमर ने जो है इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से 200 करोड़ में से 100 जो है उसने सेव किए हैं, 100 खर्च किए हैं, जो 100 खर्च किए वो नेक्स्ट राउंड में इनकम बन गए, क्योंकि किसी का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है. So this is the way in which we are writing the working of multiplier. If any question or doubt is there, only then we will move to the next working of multiplier through diagrammatical presentation. Anybody want to say anything? Is it clear to all? Please answer me, unmute yourself. Anyone? Yes. Okay, it is clear. Good. Let us start with the next. Diagrammatical presentation. आप सबको पता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज द 45 डिग्री लाइन. मुझे बहुत हैरानी होती है when I check the paper, some of the students are writing the wrong name. Instead of AD they write AS. कॉमन मिस्टेक है ये बच्चों की, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, सारा उनको आता है फिर भी. ये देखिए जरा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर सबसे पहले आप 45 डिग्री की लाइन लगाएंगे. दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व. यहां पे आप लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. हियर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. एवरीबडी कैन सी दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई. यहां बच्चे AS लिखते हैं. एग्रीगेट डिमांड यहां से, सपोज मैंने यहां से ऐसे बना दिया. दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व. दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट E. Now in the economy, this is the employment level. मैंने इसको N लिख दिया. Y0 हो सकता है, Y1 लिख सकते हैं. मैंने N लिख दिया. एम्प्लॉयमेंट को हम N से भी डिनोट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वर्कर्स, whatever we want to call it. In the books it may be Y0 or Y1, right? Now this is the question where economy is in equilibrium. AD is equal to AS at E point. So this is clear to everyone. Now I want to say that this is C plus I. A dose is injected in the economy. 200 करोड़ रुपए और आगे, ये मान लीजिए ये 200 करोड़ है. चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो इससे क्या होगा, ये शिफ्ट हो गया. यहाँ पे AD1 जो है C plus I प्लस चेंज इन I हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती शॉर्ट पीरियड में. केन्जियन इकोनॉमिक्स जो है शॉर्ट पीरियड की इकोनॉमिक्स है. सभी बच्चे ध्यान दें, ये देखिए, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया. बेटी ये क्लियर हुआ. पहले तो हमने AD और AS को इंटरसेक्ट करके N जो है एम्प्लॉयमेंट का लेवल लिखा. अब इसको राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया. ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो AD है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, ऊपर अपवर्ड शिफ्ट हो गई. तो ये देखिए, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से दिस इज चेंज इन इनकम. क्योंकि ये इनकम है ना, इसलिए Y से डिनोट करते हैं बुक में. आप इसको Y0 Y1 भी लिख सकते हैं. चेंज इन इनकम. ये देखिए, इन्वेस्टमेंट का डोज इतना था लेकिन इनकम का डोज बड़ा है, इनकम ज्यादा. दिस चेंज इन इनकम, इनकम we can write here rises from ON to ON1. Income rises from ON to ON1. N1 is the rise in income. ठीक है.
तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? दिस इज हियर. व्हाट इज दिस? वी कैन राइट हियर I1. चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ है I1. इज इट क्लियर टू ऑल? बोल सकते हैं बेटे. गुरप्रीत, इज इट क्लियर? यस मैम. दिस इज, व्हाट इज दिस? ADAS अप्रोच. अब पेपर में कोई ऐसे फोटो बना के थोड़ा चले आओगे. क्या लिखोगे? यू विल राइट दैट I am going to explain working of a multiplier with the help of following diagram. In the diagram, on y-axis we have measured ADAS and level of income and output is measured on x-axis. Simple language I am speaking. AD is the aggregate demand curve. AS 45-degree line is the aggregate supply curve. Both intersect at point E. E is the equilibrium point of the economy, where ON is the level of income, output and employment. Now what happens in the economy? There is change in investment. So जो aggregate demand curve है, that will shift upward to show increase in the aggregate demand. So new equilibrium is established at E1 point, and here employment is ON1. So in this way, ADAS approach is to be explained. Now SI approach. दोनों में ही जो इन्वेस्टमेंट की वर्किंग है वो आपको एक्सप्लेन करनी है. ये देखिए, ये क्या है? On this side, saving and investment we are going to measure. Here, level of income and output, income, employment and output is there. Investment आपको पता है फिक्स है, II. आपको मैडम ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट इज द इकोनॉमी इज फिक्स्ड, और ऐसा करो नीचे से शुरू होती है. क्यों? क्योंकि जो मिनिमम कंजम्पशन लेवल है O माइनस OS, नेगेटिव जो सेविंग है वो हम खर्च करते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे. ये शेप्स हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. तो ये सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इक्विलिब्रियम का लेवल है. जैसे इधर N लिखा है, चलिए इधर भी N ही लिख लेते हैं, सेम लिख लेते हैं. आप Y0 Y1 भी ले सकते हैं. इनकम को Y से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम इनकम की बात कर रहे हैं. Y0 भी लिख सकते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इन द इकोनॉमी? देयर इज given injection of change in this is change in investment, due to which I1 is the new investment curve. Parallel shift, this shows more change in income and employment. This is change in income. Change in investment थोड़ा है और change in income बड़ा है. This shows that with increase in investment in the economy, what happens? Increase in income is more increase in investment. Investment से ज्यादा income में increase आया. This is known as the multiplier effect. Forward working. अब backward working की बात करें, एक चीज रह गई है. Forward working की जगह backward working. Let us start with that. ये मैं रब करने लगी हूँ. Is it clear? Should I move to the next? Backward working of the multiplier. Yes, Susan? Kiranjit, answer me. You have made these diagrams? मैम सेकंड वाला रिपीट करना है जी. बिल्कुल ठीक है. सेकंड वाला दोबारा से रिपीट करते हैं. यहाँ पर दोबारा ही बना देती हूँ मैं, क्योंकि आपको ये समझ आना जरूरी है. देखिए इधर on this side we are measuring saving and investment. This is x-axis, this is y-axis. Here level of income and employment. ये तो सबको क्लियर है कि हमने क्या बनाए हैं, स्केल. अब यहाँ पे II इन्वेस्टमेंट का होगा. इज इट क्लियर गुरप्रीत? ये II है. यस मैम. एसएस नीचे से शुरू होना है.
Now it is clear. This is the first equilibrium point. I think up to here you know it, how it is to be done. Saving curve starts from the negative side. क्यों? क्योंकि even at zero level of income we need minimum consumption. हाँ जी बेटे बोलिए. Yes. मैम सेविंग वाले डायग्राम में इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहती है. बिल्कुल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में इन्वेस्टमेंट फिक्स रहती है. क्यों? मैं बता देती हूँ कारण. अगर बाजार में 10 शॉप्स है क्लोथ की, ठीक है, 2 बंदे अगर काम करना छोड़ दें तो नए 2 बंदे कोई आके काम शुरू कर देंगे, दुकानें उतनी ही रहेंगी. कोई बंदा अपना बिजनेस छोड़ के जाएगा, कोई भी हो. इन्वेस्टमेंट जैसे 10 करोड़ की लोगों ने काम बिजनेस छोड़ के सर्विस शुरू कर दी, तो उसकी जगह कोई और प्लेस ले लेगा, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा इकोनॉमी में सेम रहेगी. इसमें भी जब हमने टेबल बनाया था, आपको याद होगा, मैंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है 200 करोड़ सारी जगह पे बोला था लिखनी है. 200 200 200 उसने चेंज नहीं किया. इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इन 1 ईयर रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज. कोई 4 बंदे काम छोड़ेंगे तो नए 4 बंदे उसकी जगह आ जाएंगे. एवरेज सेम रहेगी. I want to say average will be same. Am I clear now? Now investment increases. Shift, upward shift in the investment. ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाए, इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटसाइड से हमने नई इन्वेस्टमेंट कोई शुरू कर दी कहीं से पैसे इकट्ठे करके, तो ये हो गया NN1. इसे इंजेक्शन बूस्ट कहते हैं. हमने बाहर से इकोनॉमी में 200 करोड़ थे, कहीं से बाहर से फॉरेन से या कहीं कुछ एक्स्ट्रा बंदों को इंसेंटिव देके नई इन्वेस्टमेंट करवा दी, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बदले में चेंज इन इनकम जो है वो ज्यादा होगी. दैट इज नोन एज द मल्टीप्लायर इफेक्ट. व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट? हाउ व्हेन वी इन्वेस्ट some money it becomes many times. Okay, so I want to draw in front of this, so I will rub this figure क्योंकि इसके सामने बैकवर्ड वाली फिगर मुझे बनानी है. Is it clear? Yes ma'am. Any question regarding this? Anybody bete? You can tell me. Okay, now backward working we are going to start. How does it work in ADAS approach? Mostly दोनों सेम है, तो इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाली बात ही करेंगे. जस्ट सी, इसके ऑपोजिट बना रही हूँ ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. एग्रीगेट DD, एग्रीगेट SS here. Just breathe through it. No. जसवीर सर होंगे, कोई बात नहीं. दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व. ठीक है. लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. One new child has joined by the name of Jassi. What is your name, bete? We are to mark your attendance here. Hello. New child has joined by the name Jassi. What is your name, bache? Your attendance is to be marked. Tell me your name, otherwise we have to remove you. Yes, Jassi, unmute yourself. Hello. No? Okay, let us start this again. I told you, first of all, you will draw the aggregate supply curve. 45-degree line. Gurpreet, Kiran, can you see this is the 45-degree line? Similar way, I am going to draw AD is equal to C plus I, equilibrium point. Okay, we can do it a little, forward. Let me draw it again because we are to show backward working.
सपोज इन द इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई करो, तो यही है हमारी जो इक्विलिब्रियम है, हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं। एडी is equal to C plus I. Economy is in equilibrium here. Okay, so we will write it ON, क्योंकि इसमें भी ON है, इसमें भी. This is the equilibrium point. This is the aggregate demand curve. इसको हम IAD कह रहे हैं, C plus I. So now what happens in the economy? Disinvestment is there. What is the meaning of disinvestment? कुछ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में से निकाल ली गई, यानी कि ये वाली जो है नीचे डाउनवर्ड जो है शिफ्ट दिखाएंगे, नीचे की ओर आ गई। एडी जो है सी प्लस आई माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट डाउनवर्ड शो कर रहे हैं मैम। I1 पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया। दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू विच what happens? Income and employment falls. Change in income. Due to fall in investment, there will be change in income. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें बता रहा है। पहले ऊपर था, अब ये नीचे आ गया क्योंकि डाउनवर्ड शिफ्ट किया। हमने कुछ भी अपने आप नहीं किया, फिगर में ऑटोमेटिकली जो है चेंज इन इनकम हमारा यहाँ पे आ गया है। Am I clear to you? This is clear? इसमें हमने ऊपर राइटवर्ड शिफ्ट किया था, अपवर्ड ऊपर की ओर गए थे, इसमें हमने नीचे की ओर इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। इन्वेस्टमेंट कम करने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट विल फॉल डाउन। एम्प्लॉयमेंट फॉल होने से इनकम कम हो गई, इनकम कम होने से कंजम्पशन कम, और फिर से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो दिस इज बैकवर्ड वर्किंग। व्हाट इज दिस नोन एज बैकवर्ड वर्किंग? जनरली अगर आपसे कोई पूछे मल्टीप्लायर का तो हम फॉरवर्ड ही बनाते हैं, बैकवर्ड वर्किंग पेपर में कभी भी नहीं आती, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ये पता नहीं करता कि मुझे नुकसान कितने का होगा। व्हेन वी वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस वी विल लाइक टू नो दैट हाउ मच इंक्रीज इन इनकम विल बी देयर। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन इन द एग्जाम। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर? Explain with the help of a diagram. You are to show it by going upward movement in the investment. Now clear? बेटे any doubt about this? बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ी सी घर जाके प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप पूछ लीजिए मेरे से। Any doubts? No मैम। तो आज आपने 6 मार्क्स का क्वेश्चन किया है। पेपर में कैसे आता है मैं आपको क्वेश्चन लिखा देती हूँ, आप नोट कर ले। एक्सप्लेन द, हाँ जी पूछिए बेटे, कौन पूछ रहा है? गुरप्रीत, एनी क्वेश्चन बेटे? नो मैम। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर यूजिंग ए हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो पहले हम राउंड वाला उसमें शो करेंगे, ये पेपर में आता है। ठीक है, और अगर पेपर में आए एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, तब हम ये वाला ADAS अप्रोच वाला शो करेंगे, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी वो स्पेशली मेंशन करेगा। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि आपने न्यूमेरिकल एग्जांपल लेनी है या डायग्रामेटिकल फिगर बनानी है, ADAS अप्रोच आएगी या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई वांट दैट एवरीवन शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट। जो बातें हम क्लास में आमने सामने करते हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने जूम क्लास शुरू की है। तो आप लोग पार्टिसिपेट जितना ज्यादा करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं सब कुछ। राइट, सो नाउ इट इज टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चन इज देयर, यू कैन आस्क, otherwise it's over by my side. Thank you, have a nice day.